औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ीला जी के कोर्स में खुश आमदीद। आज हम फ़ज़ीला जी के लेक्चर नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक थ्योरम है, वो कहता है कि शो दैट एक्स डेल्टा नॉट वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा 5y। तो यहाँ हमने प्रूव करना है कि जो डेल्टा नॉट है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा है और डेल्टा लेसर इक्वल टू डेल्टा 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डेल्टा नॉट वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्रूव करेंगे। उसके बाद हम एक्स डेल्टा वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा 5y प्रूव करेंगे। तो हम फर्स्ट पहले प्रूव करते हैं एक्स डेल्टा नॉट वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई। तो हमारे पास एक्स डेल्टा नॉट वाई जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ एक्स या वाई, एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान में जो मिनिमम होगा वो लेंगे जब हमारे पास उनका जो मैक्सिमम है वो 1 के इक्वल हो। यानी कि एक्स और वाई का जो मैक्सिमम है अगर वो 1 के इक्वल आ जाए तो हम एक्स डेल्टा नॉट वाई को लेंगे मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई। और अगर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जो है 1 के इक्वल ना आए तो फिर हमारे पास एक्स डेल्टा नॉट वाई जो है वो ज़ीरो आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स डेल्टा नॉट वाई किसके इक्वल है होता है। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट केस लेंगे। एक केस लेंगे कि उसका मैक्सिमम जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो तो तब प्रूव करेंगे। अगर मैक्सिमम उनका 1 के इक्वल हो तो फिर ये दो हमारे पास केस होंगे। इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं, इफ़ मैक्स ऑफ एक्स एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि उन दोनों का मैक्सिमम जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डेल्टा नॉट वाई जो है वो ज़ीरो आएगा जब उसका मैक्सिमम एक्स और वाई का 1 नहीं होगा। तो एक्स डेल्टा नॉट वाई हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो जो है वो लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई होता है, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। तो ज़ीरो जो होती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि एक्स डेल्टा नॉट वाई जो है वो लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई है। तो ये हमने फर्स्ट केस में प्रूव कर दिया कि एक्स डेल्टा नॉट वाई जो है वो एक्स डेल्टा वाई होता है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। हमारे पास इसका सेकंड केस है, इफ़ मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई 1 के इक्वल हो। अगर उसका मैक्सिमम वाई के इक्वल 1 के इक्वल हो तो हम लेट करते हैं उसका जो मैक्सिमम है वो वाई है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई में से कोई तो एक 1 के इक्वल होगा ना, जब वो उसका मैक्स इक्वल होगा 1 के। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उसका मैक्सिमम जो है वो वाई है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल है। तो हम इसका मतलब ये है जो उसका मिनिमम है वो फिर x होगा। अगर मैक्सिमम y है तो इसका मतलब है मिनिमम y होगा, x होगा। तो जब मिनिमम x है तो मिनिमम ऑफ x y जो है वो हमारे पास इक्वल होगा x डेल्टा नॉट y के, क्योंकि हमारे पास जो उसका हमारे पास वो कंडीशन थी, अगर मैक्सिमम x और y का 1 के इक्वल आ जाता है तो x डेल्टा नॉट y जो है वो इक्वल होता है x डेल्टा नॉट y होता है मिनिमम ऑफ x y के। तो यानी कि x डेल्टा नॉट y जो है वो मिनिमम ऑफ x y के इक्वल होगा जब हमारे पास उन दोनों का मैक्सिमम जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 1 लगाएंगे, क्योंकि हमने लेट किया था कि y जो है वो 1 के इक्वल है, जो कि मैक्सिमम है उनका। ठीक है, तो y की जगह पे हमने वो 1 लगाया। तो अब हमारे पास जो x डेल्टा नॉट 1 है ये हमारे पास x के इक्वल होता है, ये हमने पीछे
डिस्कस किया हुआ है कि 1 के साथ किसी का भी डेल्टा लें तो वो उसी के इक्वल आता है। तो यहाँ x के साथ उसका डेल्टा ले रहे हैं तो वो x के इक्वल होगा। अब हम इसको x डेल्टा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, x डेल्टा 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 की जगह पे हम y लगा दें, क्योंकि 1 y के इक्वल है, तो हम x को लिख सकते हैं x डेल्टा y, क्योंकि y हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अब इससे प्रूव हो जाता है कि जो x डेल्टा नॉट y है वो लेस आर इक्वल टू x डेल्टा y है। तो ये सेकंड केस में भी हमारे पास प्रूव हो गया है कि x डेल्टा नॉट y जो है वो लेस आर इक्वल टू x डेल्टा y है। ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि x डेल्टा नॉट y जो है वो लेस आर इक्वल टू x डेल्टा y है। अब हमने सेकंड प्रूव करना है x डेल्टा y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 5y। तो इसके लिए x डेल्टा 5y जो हमारे पास इक्वल होता है मिनिमम ऑफ xy के, ये भी आपने याद रखना है। ये इसका फार्मूला होता है, जो डेल्टा 5 होता है वो मिनिमम ऑफ xy होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम जो है वो x है, x के इक्वल है। तो अगर मिनिमम x के इक्वल है तो मिनिमम हमारे पास जो होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो हम x को इस तरह लिख सकते हैं x लेस आर इक्वल टू x, क्योंकि x के इक्वल होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं x लेस आर इक्वल टू x एंड y लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x और y जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 1 के दरमियान में होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं y जो है वो 1 से लेस है या उसके इक्वल है। तो अब हम टी नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास आएगी x डेल्टा y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 1, x डेल्टा y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 1। अब हमारे पास x डेल्टा 1 जो है वो x के इक्वल होता है, जो कि हमने कंसीडर किया था कि वो मिनिमम ऑफ x y के इक्वल है। तो अब x इक्वल है मिनिमम ऑफ x कामा y, ये मिनिमम ऑफ x कामा y हमारे पास x डेल्टा 5y के इक्वल है। तो इससे प्रूव हो जाता है x डेल्टा 5y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 5y। तो ये हमारे पास x डेल्टा y जो है वो लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 5y के इक्वल भी प्रूव हो गया है। सो पहले हमने प्रूव किया x डेल्टा नॉट y जो है वो लेस आर इक्वल टू x डेल्टा y, अब हमने प्रूव किया x डेल्टा y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 5y। तो इसका मतलब है कि x डेल्टा नॉट y जो है लेस आर इक्वल टू x डेल्टा y है और x डेल्टा y लेस आर इक्वल टू x डेल्टा 5y है। हमने उनको इकट्ठा कर लिया। तो यही हमारा प्रूफ था, विच इज़ कंप्लीट द प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट एक और हमारे पास थ्योरम है, शो दैट डेल्टा 1 लेस आर इक्वल टू डेल्टा 2 लेस आर इक्वल टू डेल्टा 3। अब हमने प्रूव करना है कि डेल्टा 1 जो है वो लेस आर इक्वल होता है डेल्टा 2 के और डेल्टा 2 लेस आर इक्वल होता है डेल्टा 3 के। ये यहाँ पे भी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हम डेल्टा 1 लेस आर इक्वल टू डेल्टा 2 प्रूव करेंगे, फिर हम डेल्टा 2 जो है वो लेस आर इक्वल टू डेल्टा 3 प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं डेल्टा 1 लेस आर इक्वल टू डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 हमारे पास जो होता है वो होता है x डेल्टा 1 y इज इक्वल टू 0 मैक्स x प्लस वाई माइनस 1। इसको यूनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, मैक्स ऑपरेटर भी कहते हैं। और x डेल्टा 2y हमारे पास इक्वल होता है xy ओवर 2 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई माइनस xy। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये MCQs वगैरह में भी आ जाती हैं, ठीक है, और ये वैसे भी आप याद रखेंगे तब ये आप प्रूव कर सकेंगे। तो अब हम लेते हैं कि x जो है वो हमारे पास 0 से लेके 1 तक होता है और y भी हमारे पास 0 से लेके 1 तक होता है। ये हमारे पास गिवन है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर 0 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 1 है और 0 लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो है वो भी 0 और 2 के दरमियान में होगा, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने इनको प्लस कर लिया। 0 प्लस 0 0, x प्लस वाई 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसको हमने प्लस कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि 2 को इस साइड पे ले जाना है, ठीक है। अगर हम 2 को इस साइड पे लेके जाएं तो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा और 2 इधर आके जब माइनस होगा तो x प्लस वाई माइनस 2 जो है
वो हमारे पास आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 0। आल्सो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी जो 1 माइनस एक्स है वो भी 0 से लेके 1 तक होगा और 1 माइनस वाई भी 0 से लेके 1 तक होगा। ये वैसे कैसे हुआ है कि ये हमारे पास जो गिवन है ऊपर 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1, अगर हम उस सारे को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास, अगर हम इस सारे को 0 से फ़र्ज़ करें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो फिर हमारे पास हो जाएगा 0 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सारे में 1 को प्लस करेंगे। तो जब उस सारे में 1 को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस 1 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वो इस तरह से ये हमारे पास 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाता है। इसी तरह ये भी हमारे पास 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी ऐसे ही आ जाता है। पहले हम 0 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू 1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी तो उसके बाद हम 1 उस सारी इनइक्वालिटी में प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों की मदद से कह सकते हैं, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाता है। ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस वाई से तो ये आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 0 लेस आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी इनइक्वालिटी के में 1 को प्लस कर देंगे। इधर भी 1 प्लस किया, यहाँ पे भी 1 प्लस किया और यहाँ भी 1 प्लस किया तो 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। तो वो जो 1 होगा वो 1 में प्लस होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो अब हमारे पास ये 1 लेसर इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई लेसर इक्वल टू 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब भी किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी पे 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी जो है लेसर इक्वल से ग्रेटर आर इक्वल में चेंज हो गई। तो इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। ऊपर हमने जो 1 थी हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 लेसर इक्वल टू 0, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लेंगे। तो अगर x प्लस वाई माइनस 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 ओवर 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, क्योंकि जब इसको हम इसके साथ जो है वो इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है ना, जो कि 1 और 2 से लेके 1 के दरमियान में है, ठीक है, ये हमें पता है। तो उसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू लेस होगी इससे, क्योंकि इसके साथ हमने एक पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस पॉजिटिव वैल्यू से हम वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो लेस आर इक्वल होती है उससे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम 5 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू 2 से तो वो 10 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो लेस आर इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू ये होगा। तो अब हमने क्या करना है कि हम दोनों साइड पे 1 को प्लस कर देंगे। इनइक्वालिटी में हमने 1 को प्लस किया तो यहाँ हमारे पास +1 हो गया, यहाँ पे +1 हुआ। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 2 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 XY, यानी इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास एलसीएम आया है। तो ये हमारे पास ऊपर x प्लस वाई माइनस 2 ऐसे ही आ गया और ये 1 के साथ ये पूरा एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ये आ गया। तो यहाँ पे x से कैंसिल हो जाता है, y से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर हमारे पास एक्स वाई आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई माइनस 1
लेसर इक्वल टू एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई। तो अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास होता है x प्लस वाई माइनस 1, ये हमारे पास x डेल्टा 1y के इक्वल होता है, और ये हमें पता है कि x डेल्टा 2y के इक्वल होता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि डेल्टा 1 जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा 2 है। इसको हम a का नाम दे लेते हैं। एक चीज़ हमने प्रूव कर दी है, डेल्टा 1 जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा 2 है। अब हम प्रूव करेंगे डेल्टा 2 जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा 3 है। अब हमने प्रूव करना है x डेल्टा 2y लेसर इक्वल टू x डेल्टा 3y। तो x डेल्टा 2y हमें पता है एक्स वाई ओवर 2 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है, और x डेल्टा 3y जो होता है वो एक्स वाई के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो फिर हम वही ले लेते हैं जो हमारे पास गिवन होता है कि x और y जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान है। 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1 एंड 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस से ग्रेटर में या ग्रेटर से लेस में चेंज हो जाती है। तो अब हमने इसको नेगेटिव किया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास लेसर इक्वल जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू हो गया, ये माइनस एक्स हो गया और ये माइनस 1 हो गया। इसी तरह इधर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में 1 के साथ 1 प्लस करेंगे पूरी इनइक्वालिटी में। ये वही काम जो हम इसके फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं, ठीक है। वहाँ पे ये स्टेप लिखे हुए नहीं है, वो मैंने बताए हैं, लेकिन ये आपने यहाँ से देख लेना है। ये इस तरह से वो हमारे पास आया था, ठीक है। तो अब हम पूरी इनइक्वालिटी में 1 प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस होगा तो 0 प्लस 1 1, यहाँ पे प्लस होगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस होगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी 1 को हमने प्लस किया तो 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अब हमने इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई जो है वो आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई आ गया। अब हमने क्या किया कि पूरी इनइक्वालिटी में 1 को फिर प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस किया तो 2 आ गया, यहाँ पे प्लस किया तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हमने इसका, जब हमने इसके अंदर प्लस 1 किया तो ये हमारे पास आया, तो अब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं या किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज होती है। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ग्रेटर और इक्वल टू लेसर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम 3 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास 0 जो है वो लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 1 है, और 0 लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू 1 है। तो उनको हम x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम x और y को मल्टीप्लाई, पूरी उस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन है ये वाला, ये हमारे पास जो गिवन है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, लेसर इक्वल टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लेसर इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम इसको 4 का नाम दे लेते हैं, तो इन दोनों को हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा पूरी के साथ, तो एक्स वाई ओवर 2, यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स वाई ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ देखें, ये यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई ओवर 2 आएगा, यहाँ पे एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई आ जाएगा, लेसर इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। तो अब हम इसको ले लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। तो अब हमें इसका पता है कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये डेल्टा 2 के इक्वल होती है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स डेल्टा 2 वाई लेसर इक्वल टू एक्स डेल्टा 3 वाई। तो एक्स डेल्टा 2 वाई लेसर इक्वल टू डेल्टा 3
एक्स डेल्टा 3y की इक्वल प्रूव हो गया है। तो ये हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था डेल्टा 1 जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा 2 प्रूव हुआ था। यहाँ हमारे पास डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 3 के लेसर इक्वल टू प्रूव हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा 2 है, लेसर इक्वल टू डेल्टा 3, विच इज़ कंप्लीट द प्रूफ। ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।